करते हैं कासमी साहब से। सर, आपका स्वागत है द एएम न्यूज पर। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। माशाल्लाह ये मदरसा मदरसतुल बनात दारुल उलूम उस्मानिया अचलपुर ज़िला सुपौल बिहार में है। और आप देख रहे हैं कि ये ज़ेर तामीर है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा तकरीबन 2 महीना से। यहाँ 200 करीब बच्चियाँ ज़ेर तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और 70 के करीब बच्चियाँ हॉस्टल में हैं जिनके खाने पीने का नज़्म मदरसा की तरफ से किया जाता है। कुरान करीम के साथ अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और तालीम सीखने की अहमियत पर जोर दिया है। इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि रमज़ान का महीना आने वाला है। रमज़ान के बाद चूँकि यहाँ तालीम शुरू होती है और रमज़ान जैसे ही शुरू होता उससे पहले पहले फिर छुट्टी हो जाती है। ऊपर में देखिए तो वॉइस आ रहा है ना। जी, तो तालीमी निज़ाम जो है माशाअल्लाह रमज़ान के बाद शुरू होता है, फिर रमज़ान शुरू होने से पहले पहले जो है तालीम का सिलसिला यहाँ ख़त्म हो जाता है। 8 क्लास तक बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसके साथ-साथ बच्चियों को बेहतरीन अंदाज़ में तालीम और तरबियत के साथ कुरान, हदीस, दीन की तालीम दी जाती है। तो आप हज़रात से गुज़ारिश करेंगे कि भई आप मदरसे के लिए दुआ भी फ़रमाएँ, इन बच्चों के हक़ में भी दुआ फ़रमाएँ और मदरसे का जो ये तामीराती काम चल रहा है, इसके लिए भी आप हज़रात दुआ फ़रमाएँ और जिनसे जो हो सकता है मौके से मदरसे के लिए सदका, ज़कात और अपने आबा व अजदाद मरहूमीन के नाम से सदका जारिया कि ये अल्लाह इनका बेहतरीन अजर आप लोगों को अता करेगा। देखिए, मदरसे की तरफ से ये नहीं कह रहा है कि आप 1 लाख ही दीजिए या 1,000 ही दीजिए। आपसे जितना बन पाता है, आप जिस मिडिल फैमिली से हैं या फिर गरीब फैमिली से हैं या फिर आप अमीर ही हैं, जितना ही बन सकता है अभी आपको स्क्रीन पर फ़ोन पे नंबर, स्कैनर तथा अकाउंट नंबर तीनों आपको शो होता हुआ नज़र आ रहा है। आप वहीं से नोट कीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन से इस बच्चे के भविष्य के लिए थोड़ा ना थोड़ा योगदान कीजिए, क्योंकि ऑन है और यहाँ पे उर्दू की भी तालीम दी जाती है सर। माशाअल्लाह जी, चूँकि बिहार में हमारे यहाँ उर्दू बिहार सरकार की दूसरी ज़बान है माशाअल्लाह, तो बच्चियों को उर्दू के साथ-साथ दीनी तालीम, कुरान और इंग्लिश, हिंदी, साइंस, विज्ञान सारी विषयों की तालीम यहाँ दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को। तो आप हज़रात से गुज़ारिश करेंगे अपनी बच्चियों को भी दाखिला कराएँ। 7 साल से लेकर 13 साल तक की बच्चियाँ यहाँ हॉस्टल में रहती हैं, जिनके खाने-पीने का नज़्म मदरसे की तरफ से किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप हज़रात के ताउन से ही, मदद से ही चलता है। मेरे बस की कोई बात नहीं है। आप हज़रात देते हैं मदरसे में ज़कात, सदका लिल्लाह, सदका जारिया अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे को आप निःशुल्क पढ़ाते लिखाते हैं, खाना देते हैं, ये सब खर्चा आता कहाँ से है? जी, ये खर्चा मदरसे में हमारे समाज में जो बड़े-बड़े लोग हैं, मालदार लोग हैं, जो बिज़नेसमैन लोग हैं, वो अपने माल का 2.5% निकालते हैं। वो 2.5% मदरसे में तक़सीम होता है, वही पैसे ज़कात, सदका लिल्लाह मद बच्चों के ऊपर खर्च किया जाता है। तो जी। अभी तो आप बिना वेतन के काम कर रहे हैं कि वेतन लेते हैं आप भी? हम लोग जो काम करते हैं, वो वेतन लेते हैं। थोड़ी-थोड़ी हम लोगों की तनख़्वाह होती है 12,000 15,000 उस तो हिसाब मतलब से। यहाँ पे जो सामाजिक तौर पे जो लोग रहते हैं वही चला रहे हैं हाँ, वही मदरसा? चला रहे हैं। ये सामाजिक मदरसा है। बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है लेकिन ये प्राइवेट है। अच्छा, कितने सालों से मदरसा चला रहे हैं? ये 2017 में मदरसा कायम हुआ है। 2017 में। 2017 में। जी, जी, तकरीबन 5-6 तो साल से। कोई किसी को अगर एडमिशन कराना हो मदरसे में पढ़ती है, और हमारे साथ यूनियन प्लेटफॉर्म एमडी शमसुल जी भी हैं, जो कि समाज सेवी हैं, वो भी आए हुए हैं देखने के लिए कि क्या हालत है मदरसे का और यहाँ की बच्ची को जो तालीम दिया जा रहा है वो किस प्रकार से है। आइए सबसे पहले अंदर ही बच्ची से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम बच्ची बैठी हुई है। आइए यहीं से जारी करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? यास्मीन परवीन। यास्मीन परवीन। ये जो आप कितनी कक्षा में हैं अभी? 8 में। 8 में है। या यहाँ पे जो तालीम दी जाती है, कुरान भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को? जी। तो कुरान भी पढ़ लेती होंगी, उर्दू जानती हैं कि नहीं? जी। उर्दू जानती हैं, हिंदी, जी। इंग्लिश? जी। मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू प्लस में कुरान, ये 4 भाषाओं का आप लोगों को सिखाया जाता है यहाँ पे। जी। तो आप ये बताइए, चलिए आपसे एक छोटा-सा सवाल हो जाता है। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, कई बार कंट्रोवर्सी होता है कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है। इसको भी लेकर कई बार कंट्रोवर्सी होता है और बाहरी दुनिया में लोगों को ऐसा लगता है कि मदरसे में जो है कि कुछ गलत तालीम दी जाती है, बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से दूर रखा जाता है।
तो उन लोगों का घमंड आज आप तोड़ने का कोशिश कीजिए। आप हमको ये बताइए कि अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? श्री नरेंद्र श्री नरेंद्र कुमार मोदी। चलिए, श्री नरेंद्र कुमार मोदी, बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आपके अभी? नीतीश कुमार साहब। नीतीश कुमार साहब, बहुत ही खूबसूरत जवाब। कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार साहब। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मदरसे को समझते हैं कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की बच्चियों को आप देख सकते हैं कुरान के साथ अपने धर्म को भी रखा हुआ है, इन लोगों ने अपने कर्म को भी रखा हुआ है। कुरान भी पढ़ते हैं ये लोग और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ के देश का विकास कर रहे हैं। कैसा लगा आपको मदरसे में आकर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चों का संस्कार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अरे लोग जो कहते हैं कि मदरसे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत सारे जगह नहीं होती, इसके लेके लोग ये मदरसा में लोग अपने बच्चे को भेजे कि नहीं भेजे? भेजेंगे बिल्कुल, क्योंकि जब यहाँ पे जब फ्री पढ़ाई मिल रही, फ्री सब कुछ मिल रही है, तो यहाँ पे बच्चे को भेजने में क्या दिक्कत है। आपका एक मदरसा बन रहा है वहां पे, तो उनके डोनेशन के लिए आपके जो कासमी साहब हैं उनके सहयोग से वो मदरसा बन रही है, आप लोगों का भविष्य है उन पर, तो डोनेशन के लिए क्या कहिएगा लोगों के लिए? मदद कीजिए सब आदमी मिलके मदद करें आप लोग का। जी। चलिए, यहाँ के बच्ची के बारे में भी हमने जाना। तो कासमी साहब, कितनी बच्चियां हैं यहाँ पे लगभग? हॉस्टल में तकरीबन 70 के करीब बच्चियां हैं, बाकी गांव से और बच्चियां आती हैं जो सुबह में पढ़कर 10 बजे करीब चली जाती हैं। अच्छा जी। सुबह में जो बच्ची आती है वो तो सामाजिक बच्ची ही होगी। हाँ, सब गांव की बच्ची होती है जो पढ़ के समाज के लोग, सारी बच्चियां होती हैं। ये सब दूर दूर की बच्चियां हैं हॉस्टल की सारी, बहुत दूर दूर की, कोई 20 किलोमीटर दूर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, इस हिसाब से दूर की बच्चियां बहुत सारी हैं। आगे भी अच्छा, आप लोग एक सवाल बता पाइएगा हमको? एक सवाल कोई इसमें से बता सकता है कि एप्पल मतलब क्या होता है? देखिए, सभी कोई बता, सबको मालूम है। बॉल मतलब? कैट मतलब? डॉग मतलब? चलिए, A4 से लेकर Z4 तक आप लोग को कंप्लीट है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अंजलि। अंजलि। अंजरी अंजरी जी। आप इंग्लिश में इसका लगा सकते हैं अंजरी का? जी। लगाइए। ANJARI। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, ताली बजा दीजिए एक बार इस बच्चे। आइए देखते हैं कि कुरान किस तरीके से पढ़ा जाता है। किसी बच्ची से यहाँ पे पूछते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। खड़ी हो जाइए आप। क्या नाम हुआ? आशियाना परवीन बिन तंजीम अंसारी। अच्छा, आप कुरान का कुछ लफ्ज सुना सकते हैं? जी। चलिए, ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इखलास मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या सुनाने वाली हैं? चलिए बोलिए। वहाँ नजर पकड़ लीजिए, कॉन्फिडेंस रहेगा। चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी के राह पे चलन हो तो नाते होती है, जो सुन्नतों से लगन हो तो नाते होती है। नहीं है नात फ़क़त नाम शेर गोई का, नहीं है नात फ़क़त नाम शेर गोई का। अमल मुहाल सुखन हो तो नात होती है, अमल